बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। सऊदी अरबिया में आए दिन कवानीन जो हैं तब्दील होते रहते हैं और उसमें अमल दरामद भी होता है। तो इस तरह ही आज कुछ नए कवानीन आए हैं, कुछ नए आर्टिकल आए हैं जिनको तब्दील किया गया है और कुछ आर्टिकल को जो है मनसूख कर दिया गया है और कुछ नई तब्दीलियाँ आ गई हैं सऊदी अरबिया में वर्कर्स के काम के लिए। वर्कर के जो कह लें कि उनकी कुछ सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए और कुछ कफ़ीलों की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए कानून में तब्दीलियाँ की गई हैं और इन तब्दीलियों की जो मंजूरी है वो कितनी हो चुकी है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो 180 दिन के बाद जो है वो होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से कवानीन हैं, कौन से आर्टिकल हैं जो तब्दील हो चुके हैं, ताकि आप लोगों को सऊदी अरब में रहते हुए इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए। सऊदी के लेबर्स लॉ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए ताकि आप सऊदी अरबिया में काम करें तो लेबर्स लॉ के मुताबिक काम करें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सऊदी काबीना की मंजूरी के बाद नया कानून मेहनत सरकारी गज़ट में शामिल हो गया है, जिसमें 180 दिन के बाद अमल दरामद शुरू होगा। यानी वजारत सेहत वजारत ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की जानब से कानून मेहनत में तरमीम की गई हैं। तरमीम के बाद अब कफ़ील अपना जो कारकुन है, यानी कोई भी वर्कर है, अगर किसी कफ़ील के पास काम करता है और उसके पास कोई काम नहीं है तो वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड कंपनी के को जो है वो उसको दे सकता है। यानी कि ऐसा इदारा उसको जिसके पास कोई कह लें कि एक लीगल तरीके से काम कर रहा है, कफ़ील अपना वर्कर उसको दे सकता है अगर कफ़ील के पास काम नहीं है उस। लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। नए कानून में कारकुन मुआहदे की मुद्दत के दौरान ही किसी शर्त या वजह के बगैर इस्तीफ़ा दे सकता है। दूसरा कानून ये है कि पहले क्या होता था कि अगर आपका कफ़ील की या कंपनी के साथ कोई मुआहदा होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था 6 महीने, साल का, 2 साल का, तो अगर किसी मजबूरी की वजह से वो शख्स जाना चाहता है तो अब वो जो है वो जा सकता है, फाइनल अगर जा सकता है। अगर उसका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट बाकी रह भी गया है, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, 6 महीने बाकी रह गए हैं या 7-8 महीने हो गए हैं, कुछ महीने बाकी रह गए हैं, तो अब वो रिज़ाइन जो है वो जा सकता है। नए कानून में कारकुन मुआहदे की मुद्दत के दौरान किसी शर्त या वजह के, जैसे कि आपको बताया, कि इस्तीफ़ा दे सकता है। और उसमें नई तरमीम जो है कानून मेहनत की शक नंबर 7, यानी कि कह लें कि आर्टिकल नंबर 7 की तरमीम की गई, जिससे स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को इस्तेशना दी गई। इसके अलावा तरमीम के मुताबिक जो है रिक्वायरमेंट यूनिट के बजाय चैनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। यानी तरमीम के बाद कानूनी मेहनत में मकतूबुल अमल की जगह वजारत लिखी जाएगी। यानी कि सऊदी शहरियों की रिक्वायरमेंट के शोबे में सिर्फ वही अफराद काम कर सकते हैं जिनके पास ये काम करने का इजाज़त नामा होगा। उसके बाद तरमीम में जो है वो किसी भी निजी तजारती इदारे का इजाज़तनामा तजदीद ना करने का अख्तियार वजारत को हासिल होगा और वो इदारे सौदाइजेशन के म्यार पर पूरे यानी कि ना हुए। अगर मसलन कि अगर कोई कंपनी अगर सौदाइजेशन नहीं करती, हुकूमत के मुताबिक नहीं चलती, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तजदीद ना करने का अख्तियार वजारत के पास होगा। उसके बाद तरमीम में इजाज़तनामा मुअत्तल होने वाले इदारे का कारकुन अपने कफ़ील से मंजूरी लिए बगैर कफ़ालत तब्दील करा सकता है। जी ठीक है। उसके बाद गैर मुल्की कारकुन के साथ होने वाले मुआहदे में तारीख़ इंतहा तहरीर होनी चाहिए। यानी किसी वर्कर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की तहरीर ख़त्म होनी चाहिए। अगर तारीख जो है वो नहीं लिखी ख़त्म होने की, मुआहदा 1 साल के लिए माना जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से उस मुआहदे को 1 साल के लिए माना जाए और इसके बाद कारकुन मुलाजमत करता रहा तो इस मुद्दत तक मज़ीद 1 साल के लिए तारीख इंतहा मानी जाएगी। यानी कि अगर वो 1 साल पूरा हो गया और उससे ज़्यादा हो गया तो फिर 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि एक साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कह लें कि अंडर ये चला जाएगा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की डेट जो है वो नहीं लिखी। उसके बाद मुकर्रर करदा ज़वाबित के अलावा कानून से बाहर किसी भी कारकुन के जायज़ नहीं कि वो अपने कफ़ील के साथ किसी दूसरे शख्स के पास काम करे या अपना ज़ाती कारोबार करे। इसी तरह किसी भी कफ़ील के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने कारकुन को किसी दूसरे इदारे में काम करने की इजाज़त दे या अपने ज़ाती कारोबार करने की इजाज़त दे। ऐसा करना मौजब सज़ा होगा। तरमीम के बाद कफ़ील पर लाजम है कि बैरून मुल्क से कारकुन बुलाने के बाद उसके इकामे की फ़ीस और तमाम सरकारी फ़ीसें अदा करे। इस तरह खरूजो उहदा भी लगाए, खरूजो फाइनल एग्ज़िट भी लगाए, ठीक है, छुट्टी भी लगा सकता है, फाइनल एग्ज़िट भी लगा सकता है और टिकट की ज़िम्मेदारी भी उसी कफ़ील के पास होगी अगर कोई कफ़ील अपने वर्कर्स को दूसरे के पास दे देता है। यानी कि कफ़ील को एक अजीर पेपर बनाना होगा जिसके तहत वो जो अपने वर्कर को दूसरे कंपनी के पास जो है वो भेज सकता है। कुछ कानून हैं, कुछ तब्दीलियाँ हैं जो वो तब्दील की गई हैं। यानी कि आर्टिकल जो है 195, 197, 203, 205, यानी कह लें कि 195, 197, 203, 205, 206 और 207 और 208 को मनसूख कर दिया गया और उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं जो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट से जो नए कानून हैं, उनकी जो नए आर्टिकल हैं उनको देख सकता है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या तब्दीली गई हैं। अब पुराने कुछ आर्टिकल को जो है वो तब्दील कर दिया गया है।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन उम्मीद है कि आप तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।